चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू प्लैनेट्स ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2, दो प्लैनेट्स के मास जो है ये m1 और m2 हैं, मूव अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 एंड r2। r1 r2 में रोटेट कर रहे हैं। देयर एंगुलर मोमेंटम, ए का एंगुलर मोमेंटम है l एंड बी का एंगुलर मोमेंटम है 3l। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, mvr। m तो क्या हो गया, मास ऑफ प्लैनेट। v प्लैनेट की वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं रूट gm/r इंटू आर। कैपिटल एम यहां पर क्या हो गया, कैपिटल एम जो ये मास ऑफ सन है, सन का मास। तो देखिए इसकी वैल्यू जो आ गई m अंडर रूट, एक ये रूट आर से एक रूट आर कैंसिल होगा, यहाँ रूट आर बच जाएगा। तो हम कितना लिख सकते हैं, m अंडर रूट gmr। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम डिपेंड किस पर कर रहे हैं, m अंडर रूट आर पर। क्यों, क्योंकि g भी कांस्टेंट है और m जो है वो सन का मास है, तो सन का मास भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों जो हो गए ये कांस्टेंट हो जाएंगे। अब दोनों प्लैनेट्स के लिए जो रेशियो दिया हुआ है बच्चों, एल ए अपॉन एल बी, इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 अंडर रूट r1 अपॉन r2। ए का एंगुलर मोमेंटम कितना है l और बी का एंगुलर मोमेंटम है 3l। तो ये कैंसिल करने पर यहां से वैल्यू जो मिल जाएगी, हम लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो हो जाएगी 1/9 और m2 बाई m1 का स्क्वायर। ये r1 अपॉन r2 की वैल्यू आ गई यहां से। अब r1 अपॉन r2 की वैल्यू आ गई, हमसे जो पूछा है टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है। टाइम पीरियड को कितना लिख सकते हैं बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ए अपॉन टाइम पीरियड ऑफ बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। एम अगेन यहाँ पर मास ऑफ सन है वो कांस्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड डिपेंड किस पर करेगा, रूट टाइम पीरियड डिपेंड करेगा अंडर रूट आर क्यूब पर। तो टी ए अपॉन टी बी अगर यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। r1 r2 का रेशियो दिया हुआ है इतना, इसको यहाँ रख दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/9 का क्यूब और m2 बाई m1 की पावर कितनी होगी, स्क्वायर तो यहाँ पर है और यहाँ पर आकर इसका क्यूब हो जाएगा। देखिए स्क्वायर तो पावर यहाँ पर है और यहाँ पर आकर इसका क्यूब भी होना है, मतलब इस पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी 6। तो m2 बाई m1 की पावर हो जाएगी 6। बस यही हमारा आंसर होगा। तो इसको और सोल्व कर लें तो 1/9 का क्यूब। अब देखिए इसमें से 1/9 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/9, 9 को भी बाहर लेंगे तो उसका अंडर रूट आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा m2 बाई m1 की पावर क्यूब। मतलब आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा 1/27 m2 बाई m1 की पावर 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है बच्चों।